जवान सब पहुंच गए, जवान हमारे आईटीबीपी के। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शहीद पार्क। यहाँ पे मामा जी भी पहुंच गए हैं। नमस्ते नमस्ते। हेलो दोस्तों, कैसे हो? लगता है आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज हम जा रहे हैं थाना बैंड शहीद पार्क। वहाँ पे स्वर्गीय श्री हुक्म सिंह पांगती जी के 81वीं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम, मुनस्यारी की सुंदर सुंदर वादियों से और सुंदर सुंदर गांव के नज़ारे, चारों तरफ घना कोहरा। आप सबका स्वागत करते हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शहीद पार्क में और ये हमारे जवान भी पहुंच गए। यहाँ पे तैयारियां चल रही है। मौसी यहाँ पहुंच गई है। हमने सोचा मौसी नहीं पहुंची है करके। नमस्ते नमस्ते। ये नानी और भाभी भी पहुंच गए हैं। तो दीप प्रज्वलित हो गया है। ठीक है। वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री हुक्म सिंह पांगती जी अमर रहे। श्री हुक्म सिंह पांगती जी जोहार के स्वतंत्रता सेनानी, जोहार के स्वतंत्रता सेनानीगण। परम आदरणीय भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवारत हमारे बीच उप सेनानी श्री बिपिन चंद पंत जी, चौकी प्रभारी श्री गिरीश चंद जी, भारत तिब्बत सीमा में सेवारत सभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान भाइयों, मंच में सुशोभित मुनस्यारी नगर पंचायत के प्रथम नागरिक परम आदरणीय राजेंद्र सिंह पांगती जी, साथ में उपस्थित मुनस्यारी नगर के पार्षद विक्रम पांगती जी, पार्षद जितेंद्र ज्येष्ठा जी, मुनस्यारी जोहार क्लब के अध्यक्ष एवं माउंटेनियर आदरणीय केदार सिंह मर्तोलिया जी, दरकोट के ग्राम प्रधान श्री मनोहर सिंह पांगती जी, दरकोट के उपस्थित समस्त माताएं, बुजुर्ग, मुनस्यारी क्षेत्र के सम्रांत नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, आईटीबी से सेवानिवृत्त हुए आप सभी, हम कार्यक्रम करते रहेंगे। यहाँ पर अभी हमारे अपने विचार आगे की ओर बढ़ते हुए पुष्प चक्र तथा पुष्प अर्पित करेंगे। फिर आगे का कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। भारत देश है मेरा, ये धरती को जहाँ ऋषि
गंगा सरस्वती कावेरी बहती जाए, माइक वाली के हाथ में दीजिए, माइक वाली के हाथ में दीजिए एक कागज, दूसरे को देख रहे तो चिड़िया करती है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य स्वतंत्रता सेनानीगण, बिहार के स्वतंत्रता सेनानीगण, पद्म श्री हुकुम सिंह तांती जी, पद्म श्री हुकुम सिंह तांती जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ को याद करने का अवसर मिला है। तो जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और हम लोग इसके लिए कोई पता नहीं है, हम सब का दायित्व है कि हम इनको याद करें। तो मैं हुकुम सिंह पांगती जी के जीवन परिचय पर आप लोगों को बताना चाहता हूं। विशेष रूप से आज हमारे बच्चे आए हैं, 23 साल से हमें इसी पल का इंतजार था कि बच्चे यहाँ आए और बच्चों को बताएं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के एक चमकते सितारे स्वर्गीय हुकुम सिंह को भारत के एक पर्वतीय मसीहा के तौर पर जाना जाता है। देश में पर्वतारोहण का जज्बा उत्पन्न करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक कुशल सैनिक पद्मश्री हुकुम सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से अपर उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने देश और विदेश के 9 अति दुर्गम चोटियों पर चढ़ने में सफलता हासिल की। कुल 28 पर्वतारोहण अभियानों की योजना तैयार कर तथा 14 अभियानों का योजना नेतृत्व कर जिनमें से जापान, ताइवान, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय सैन्य स्कीइंग कोर्स में उत्कृष्ट अधिकारी प्रशिक्षु वे एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण अभियान किए। पर्वतारोहण प्रेमियों में एक अग्रणी हुकुम सिंह एक कुशल प्रशिक्षक थे जिन्होंने दुनिया को संतोष यादव, एस.डी. शर्मा, कन्हैया लाल एवं टी. समानला जैसे पर्वतारोही तैयार किए। हुकुम सिंह 1963 में 2/3 गोरखा राइफल में एक कमीशन अधिकारी के रूप में सम्मिलित हुए तथा 1967 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में आए। समय समय पर हम यहाँ पर उनको याद करते, साफ सफाई करते थे। अब हम अनुरोध करते हैं कि इसके लिए कोई कमेटी नहीं है, हाँ इसके लिए कोई संस्था नहीं बनी है। हम चाहेंगे कि नगर पंचायत इसको संभाले और उन्हीं के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का तो हमें हमेशा सहयोग प्राप्त है और आगे भी होता रहेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहेंगे और एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग हमारे समस्त मुंसर से आए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और चौधरी वाहिनी के हमारे उप कप्तान डीसी सर को नमन करते हुए, गिरीश चंद जी को प्रणाम करते हुए, के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक छोटी सी घोषणा करता हूँ, इस मुंसर के इस पार्क को सबसे वंडरफुल पार्क बनाने में पूरा योगदान करूंगा और बना के रखूंगा। तो एक छोटा सा गीत यहाँ पे लेके आया हूँ।
मुल्क मेरा, देश मेरा, ये वतन शांति का, उन्नति का। तो इसको सुंदर बनाना है और अभी आपको शायद शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभा करना है, तो आपका धन्यवाद। अब हम अनुरोध करेंगे कि आप इस स्थल को संभालेंगे, अपने निर्देशन में इस कार्य को करेंगे। तो इसी से उम्र बढ़ते जा रही है, तो हमारे भी श्रीमती हीरा देवी धर्मशक्तु जी हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आप उपस्थित बच्चों को, सेनानियों को, जनप्रतिनिधियों को, माताओं बुजुर्गों को संबोधित करेंगी। श्रीमती भाई थे और उन्होंने किस तरह से अपना पढ़ाई करके आगे बढ़े, आज पूरा देश उनको नमन करता है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं इसी तरह से, हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो है, पुराने जो भी बच्चे हैं बहुत संघर्ष किया है, आगे गए हैं, परंतु आज मुझे ज़रा दुख होता है कि अपने बच्चों को देख करके इस तरह से बेरोजगारी चारों तरफ से जो है, कहीं भर्ती होने के लायक भी नहीं हो रहे हैं। भर्ती के लिए जाते हैं, माताएं कितना मेहनत करती हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, पर ये पता नहीं क्या है। हमारे देश के यहाँ शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना संघर्ष किया है, कि इतने जेल में रहे, कैसे रहे, उनके बच्चे किस हाल में रहे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना देश के प्रति सदा तन मन धन से अपने देश को अपने को समर्पित किया। परंतु आज बड़ा दुख होता है मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों की स्थिति को देख करके बड़ा दुख होता है। आपके अंदर क्यों अपने देश के प्रति भाव नहीं है? मैंने अपने बचपन से जो है अपने दिल में यही जाना था कि इसी मुनस्यारी क्षेत्र की मेरी मातृभूमि है और इसी मुनस्यारी क्षेत्र से ही मैं कर्मभूमि में भी आई हूँ। और अपने जीवन, आज मैं 74 साल की, 15 अगस्त 1952 की पैदाशी, आज मैं 74 साल मेरे पूरे होकर के मैं 74वां साल में गुजार कर रही हूँ। फिर भी चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में मैं कुछ काम करूँ। अभी मैं काम करने योग्य हूँ। अभी मैं घर में बैठे बैठे खाली नहीं बैठती हूँ, मेरे पास जलपान भी प्रस्तुत करते रहे। तो हमारे पास हीरा देवी विद्या मंदिर हीरा देवी इंटर कॉलेज मुनस्यारी की छात्राएं यहाँ पे हैं देशभक्ति के लिए, और इसी पल का हमें इंतजार था। आज हमारे बीच जैसे तब आज़ादी के लिए बच्चों ने, देश के युवाओं ने यहाँ से अल्मोड़ा जेल, बरेली जेल, लखनऊ जेल जाकर के देश की आज़ादी में भाग लिया। तो उन सेनानियों को भी सर नमन। देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते नाम की माला, ये धरती वो जहर से मुनि, जपते प्रभु नाम की माला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विशेषकर हमारे राम प्रधान, हमारे मनोहर सिंह पांची तरकोट और
सभी लोग जितने भी उनके जन्म दिवस में और नानी थे न मिलने पे नानी दिखा कार्य रखा जाता है 57वां दिवस में। नानी तो ये बहुत सराहनीय ये दिखाना यहाँ पर पहले दरकोट ग्राम से रहने वाले हमारे पद्मश्री यहाँ तक एक ऐसा जिंदगी ही नहीं, ऐसा मनोबल बढ़ाया और ऐसा करके यहाँ तक पहुँचाया नहीं, लेकिन उन्होंने एक मातृभक्ति का उनको एक एहसास भी दिलाया था, क्योंकि उनका मातृभक्ति ऐसा था कि वो जब अपने साथ अपने माँ को अपने परिवार साथ में थे तो अलग से उनके लिए एक रहने का माता के लिए सारे व्यवस्थित किया गया। लेकिन हुक्म सिंह पंक्ति उठते हुए अपना नहा धो अपना पूजा करके पूजा नहीं सबसे पहले अपने मातृशक्ति अपने माता के चरणों में अपना प्रणाम करके और सलूट मार करके तब अपना कार्य को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे शब्दों को बहुत बहुत हम याद करते हैं, याद करते रहेंगे और यही हमारे नया जो नए बच्चे और नया युवक सभी लोग ये बंद करना डाले। मैं गुरु भी मैं जय हिंद जय भारत। चाय भारत पकोड़े माता की जय, भारत माता की जय पंक्ति हुक्म सिंह पंक्ति अमर रहे। मीनिंग क्या होता है? जब आप अफगानिस्तान में बैठे रहते हैं और जिस कभी इंडियंस आते हैं ना तो उनके लिए स्पेशल कारपेट मिल जाती है। जब आप यूरोप में जाते हैं तो आप जब पता लगता है कि इंडियन एम्बेसी के बंदे हैं या ये भारत मूल के व्यक्ति हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हमारे लिए होता है कि भाई हम भारतीय हैं और हमें इसी को ही आगे अपना प्रेरणा बना के चलना है। स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहिए, बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, चैट जीपीटी है, पावर बीआई आ रखा है, एआई इंटीग्रेटेड चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अलावा इंटरनेट फैसिलिटी है, इस्तेमाल कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली, देहरादून और पुणे के बच्चे ही आगे जाएंगे। आप सभी उन सबके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों में बच्चे आगे गए हैं और उन्होंने हाई रैंकिंग पोजीशंस ली हैं। बढ़िया से मेहनत करना है। और हम लोग तो जैसे सीएपी के तहत हर तरह की काउंसलिंग भी देते हैं। अगर किसी तरह की किसी को काउंसलिंग चाहिए, चाहे करियर एजुकेशन हो, चाहे स्ट्रीम्स चेक करना हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, आप बेशक आइए। आईटीबीपी कैंप यही है और कोई नहीं होगा तो मैं तो आसपास मतलब इस यूनिट में कम से कम 3 साल तो यहाँ रहने वाला हूँ। किसी भी तरह से अगर कोई भी ज़रूरत होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को कुछ सीखना है या कुछ करना है, बेझिझक आप कांटेक्ट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो पुनः आदरणीय पंजी का बहुत बहुत आभार और पुनः आईटीबी का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम अनुरोध करते हैं कि इस पार्क को आप लोग समय समय पर अपना दृष्टि लगाते रहिएगा। यहाँ पे जो भी छोटी मोटी कमी हो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पास पुलिस बल है, पूरी टीम है, तो हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस पार्क को साफ एवं सुंदर रखने के लिए समय समय पर अपना सहयोग देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दुकानदार हैं देवेंद्र मर्तोलिया जी, यहाँ पे ललित जी हैं। आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस पार्क को साफ सुंदर रखने में विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पार्क हम सब का है, आपका है। और उत्तराखंड मित्र पुलिस जो हमारे थाना है, थाना के थानाध्यक्ष महोदय से भी हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जो देर रात्रि में यहाँ पे कोई आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और मित्रपान करते हैं या गलत बैठते हैं, तो अनुरोध है कि आप लोग जरूर इसमें ध्यान देंगे। यह पार्क शहीदों का है, स्वतंत्रता सेनानियों का है, भारत के जवानों का है। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे विशेषकर थाना क्षेत्र की महिलाओं की 2-4 साल पहले हम हमेशा देखते थे यहाँ पर क्यारियाँ फूल लगाती थी, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल की बालिकाएं आती थी, हमारी महिला मंगल दल आती थी और आती है, ऐसी बात नहीं है।
तो हम पुनः अनुरोध करेंगे इसकी देखरेख करें। आईटीबीपी से विशेष अनुरोध है कि आपके पास बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और वाइब्रेंट विलेज के जो बजट आते हैं तो ये उसमें भी कुछ अंश 2% 4% जो भी आप इसमें 10-15 हज़ार रुपया खर्च करने की जो भी संभावना है, हम अनुरोध करते हैं हमारे कमांडेंट महोदय तक ये संदेश जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ये एक सीमित संसाधन है। हम ही आते हैं, हम ही चंदा देते हैं और हम ही जो है रंग रोगन साफ करते हैं। तो कुछ सरकारी बजट से कुछ % इसकी सौंदर्यता में भी खर्च करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से जीएससी मुंशियारी के प्रधानाचार्य जी और उनके बच्चों का, विद्या मंदिर के टीचरों का एवं बच्चों का, हमारे समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं आईटीबी के जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे माननीय प्रधान जी, उपस्थित सभी लोगों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं जिस तरह से 23 वर्षों से आप लोग आते रहते हैं, इस अवसर पर हम बलवंत सिंह पांगती जी को याद करते हैं, स्वर्गीय हया सिंह रावत जी को याद करते हैं, स्वर्गीय धन सिंह रावत जी को याद करते हैं, श्री मंगल सिंह मटोलिया जी जो अस्वस्थ हैं उनको याद करते हैं और भोपाल सिंह पांगती जी को याद करते हैं। वो हर साल आते थे और अपने जेब से जो भी सहयोग राशि है वो यहाँ देते थे। वो दिवंगत हो गए हैं। उन बुजुर्गों में अब केवल मंगल सिंह मटोलिया जी हैं, लेकिन स्वस्थ चल रहे हैं। तो उन बुजुर्गों को भी हम नमन करते हैं जिनके सहयोग से हम 23वें साल हैं और आप लोग तो हर साल आते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। बाय फिर। ना